नमस्कार दोस्तों, अंकुर सर क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि आज आप सभी के लिए बाइनरी संख्याओं से संबंधित कुछ सवाल मैं आपको बताने वाला हूं। आइए मैं एक संख्या को लेकर आपको बाइनरी नंबर ज्ञात करने की विधि को बताता हूं। बाइनरी नंबर के लिए आपको दो अंक संख्या में दिखेंगे जो होंगे 0 और 1। बाइनरी संख्या लिखने के लिए आप किसका यूज करेंगे तो आप बता देंगे 0 और 1 का यूज किया जाता है। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि हमारी संख्या है 37। कितनी संख्या है? 37। और आपसे कहा गया कि 37 का बाइनरी अंक बताइए। 37 का कौन सा अंक? तो आप कहेंगे कि बाइनरी। सैंतीस का बाइनरी अंक बताना है, तो आप इसको कैसे प्राप्त करेंगे? आइए देखते हैं। जो बाइनरी अंक होता है, बाइनरी अंक प्राप्त करने के लिए किसी संख्या का हम उस संख्या को 2 से काटना प्रारंभ करते हैं। जैसे हमारे पास मौजूद है 37 और 37 को हम किससे काटेंगे? 2 से। 2 से काटा हमने तो 2 अक्कम 2, 1 बच गया, यहां हो गया 17, 2 अठी 16। अब जो हमारा शेष बच रहा है इधर लिखते जाइए। जो शेष है इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो कितना शेष बचा? 1। अब आप 18 को 2 से काटिए तो यहां कितना आ गया? 2 9 18। यहां कितना मिला? तो आप कहेंगे 0 मिला है। ठीक है। अब ये जो 9 है इसको आप 2 से काटिए। हर संख्या को हमको 2 से काटना है तो 2 चक्कू 8, यहां पर हमको रिमाइंडर 1 मिल रहा है। अब इस 4 को काटिए 2 से तो 2 दूना 4, यहां कितना मिला? रिमाइंडर 0 मिला। और ये जो 2 है इसको जब आप 2 से काटेंगे तो यहां कितना मिला? 1। और इसका जो रिमाइंडर है वो कितना हुआ? 0 हुआ। ठीक है। अब होता क्या है, ये जो अंक दिए गए हैं, अगर हम वैसे तो रिमाइंडर ही कह सकते हैं, जैसे यहां हम इसको 2 से काटें तो एक शेष हमेशा रहेगा, है ना? या तो ऐसे लिख लीजिए, या यहीं पर जब ये 1 आ जाए तो आप छोड़ दीजिए इसको और आप जे की आकृति बनाइए। किसकी आकृति बनाइए? जे की। और नीचे से ऊपर की ओर चलिए। किधर से चलना है? नीचे से ऊपर की ओर। ध्यान रखिए, नीचे से ऊपर की ओर चलना है हमको, अर्थात इस 1 से इस 1 तक पहुंचना है। ठीक है। तो अगर हम 37 का बाइनरी अंक लिखें, यहां 10 लिखते हैं और बाइनरी अंक लिखने के लिए इसको हम यहां से स्टार्ट करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 1 0 0 1 0 1 और यहां 2 लिख देंगे। तो ये 37 का बाइनरी अंक हमारे पास मौजूद है। अब हम इसको चेक कैसे करें कि 37 ही उत्तर आता है? ठीक है। तो यहां देखिए 1 लिखा है, इधर से स्टार्ट करिए और जो अंक दिए गए हैं वो अंक पहले आप नोट करिए। जैसे 1 दिया है, इधर से आप स्टार्ट कर रहे हैं 1 0 1 0 0 1। ठीक है। और ये जो 2 है इसको हम 2 की घात 0 से स्टार्ट करेंगे तो यहां हमको मिला 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4 और 2 की घात 5। देखिए पहले टर्म्स पर हमारा घात कितना है? 0 है, अर्थात हमें n माइनस 1 2 की घात लेनी है। जैसे यहां गिनती करें 1 2 3 4 5 6, कुल जो संख्या के अंक दिख रहे हैं वो 6 हैं, तो 2 की घात हमारी 5 है। ठीक है। आप जानते हैं अगर किसी संख्या को 0 से गुणा किया जाता है तो 0 आता है, और यदि किसी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। तो 1 गुणे 1 अर्थात 1 होगा इसका मान। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि संख्या की घात अगर 0 है
तो उसका मान हमेशा 1 रहता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। अब देखिए 0 और 2 की घात 1 लिखी है, तो 0 गुणे 2 की घात, अगर किसी भी संख्या को 0 से गुणा कर दिया जाए तो उसका मान 0 ही आता है। 0 हो गया, 2 दूना 4 और 4 अक्कम 4 हो गया, 2 की घात 3 लिखा है अर्थात 8 है, 8 0 0 हो गया, 2 की घात 4 का मतलब क्या होता है आप सभी जानते हैं 16 होता है। तो इस 16 गुणे 0 अर्थात 0 हो गया, यहां भी कितना हो गया 0 हो गया, और 2 की घात 5 का मतलब क्या होगा तो आप बता देंगे 32। अब अगर हम इसकी वैल्यू को जोड़ दें तो आप देखिए क्या मिल रहा है, 1 4 5 और 32, 32 और 5 कितना होता है 37 होता है, जो कि हमारा ये मान था। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न जो दूसरा है वो कह रहा है कि 57 डेसिमल, इसको डेसिमल बोलते हैं, तो 57 को बाइनरी संख्या में बदलो। आप सभी बदल सकते हैं, जैसे यहां कितना लिखा है 57। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि 57 को आप 2 से काटिए, तो जब आपने 2 से 57 को काटा तो 2 दूना 4, कितना बचा 1, कितना हुआ 17, 2 अठी 16, रिमाइंडर कितना आया तो आप कहेंगे रिमाइंडर हमारा 1 आया। ठीक है, अब पुनः इसको 2 से काटिए, 2 अक्कम 2 और 2 चक्कू 8, है ना, रिमाइंडर कितना आया 0। 14 को 2 से काटिए आप, तो 2 सती 14, रिमाइंडर कितना आया 0। 7 को 2 से काटिए तो 2 तिया 6 होता है, 1 रिमाइंडर। 3 को 2 से काटिए तो 2 अक्कम 2 होता है, यहां शेष 1 बचा। अभी मैंने आपको बताया था कि हमें क्या बनाना है, जे बनाना है, और जे बनकर तैयार है हमारा। तो अगर हम 57 की बाइनरी लिखें, 57 की बाइनरी तो क्या होगी तो आप बता देंगे 1 1 1 0 0 1। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं। अब जांच करने के लिए मैंने आपको बताया है, यहां देखिए पहले नंबर पर है, तो जब पहले नंबर पर है तो 2 की घात कितनी है तो आप बता देंगे 0। यहाँ देखिए दूसरा तीसरा 0 0 है तो इसका मान ही छोड़ दीजिए। यहाँ पर 1 फिर आ रहा तो ये चौथे नंबर पे आ रहा, तो 2 की घात कितना 3, ये चौथे नंबर पर हो गया, एक घात कम लिखनी है। ये 5वें नंबर पर जो है तो इसकी 2 की घात 4, और जो छठे नंबर पर है उसकी 2 की घात कितनी होगी तो आप बता देंगे छठे वाला 5 होगा। ठीक है, इन सबको जोड़ दीजिए, देखिए आपका 57 आता होगा। 2 की घात 5 का मतलब होता है 32, और 2 की घात 4 का मतलब क्या होता है मेरे भाई तो आप बता देंगे 16। 2 की घात 2 जो होता है 3 होता है वो होता है 8, और 2 की घात 0 जो होता है उसका मान होता है 1। अब आप जोड़िए 32 और 16 48, और 8 56 1 57, तो आप बता देंगे कि ये 57 की बाइनरी थी। ठीक है, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि संख्या से बाइनरी बनाना, तो यहां से बाइनरी आप इस तरीके से बना सकते हैं, और बाइनरी से संख्या बनाना तो आप इस तरीके से बाइनरी से संख्या बना सकते हैं। ठीक है, ये थी हमारी आज बाइनरी से संबंधित छोटी सी क्लास। कैसी लगी आपको हमारी क्लास आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें, और एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं उसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। क्वेश्चन है 87 की बाइनरी। ठीक है, ये आपको बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।